केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 4 कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 13 चाचा का पत्र। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से कीजिए। स्तंभ क के ऑप्शंस है तुम लोग, नई दिल्ली, बताना, सुंदर, पर। स्तंभ ख है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया और विशेषण। तो हम यह करेंगे तुम लोग। तुम लोग एक सर्वनाम है, उसको सर्वनाम से मैच कर देंगे। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली एक स्थान है जो संज्ञा है, इसको संज्ञा से मैच कर देंगे। अगला है बताना। बताना एक क्रिया है, इसको क्रिया से मैच कर देंगे, क्रिया मतलब काम। सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, उसे विशेषण से मैच कर देंगे। और पर एक कारक है, इसलिए इसको कारक से मैच कर देंगे। चलिए प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उसमें आए हुए विशेषण को चुनकर लिखिए। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनकी खासियत बताते हैं। तो गद्यांश है, मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊंगा। सुंदर खिले सुगंधित फूलों, लहलहाते हुए खेतों, फूल और कच्चे पके फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारों और इन सब के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर सुंदर चोटियों के बारे में विशेषण है, बर्फ़ से ढकी हुई है सुंदर चोटियाँ, फूल सुगंधित हैं और सुंदर खिले हैं, खेत लहलाते हुए हैं, जो पेड़ हैं वो कच्चे पके फलों से लदे हुए हैं, आसमान में सितारे हैं वो चमकते हुए हैं। तो ये सब वो विशेषण है। तो विशेषण जैसे कि यहाँ पर है ऊंची, अगला है बर्फ़ से ढकी, सुंदर, सुगंधित, लहलहाते हुए, कच्चे पके, चमकते हुए और फलों से लदे हुए। तो ये सब विशेषण शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, इसमें से क्या क्या पत्र के प्रारूप में होता है, चुनकर लिखिए। भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पद, बेल पत्र, पत्र लिखने की तिथि, पत्र पाने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का नाम, पत्र में सहयोगी का नाम, संबोधन, अनुच्छेद, लेखन। तो यहाँ पर 9 वाक्य दे रखे हैं जिसमें से हमको लिखना है कौन कौन से पत्र के प्रारूप में होता है। तो पत्र के प्रारूप में होता है भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का पद, पत्र लिखने की तिथि, पत्र पाने वाले का पता क्योंकि इसके बिना पत्र सही जगह नहीं पहुंच पाएगा, पत्र लिखने वाले का नाम ताकि पता चल सके कि पत्र लिख कौन रहा है, और संबोधन, संबोधन जैसे प्रिय पुत्री, सेवा में, श्रीमान, तो ये सब संबोधन होते हैं। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित को सही बॉक्स में भरिए, जैसे कि आशीर्वाद, तुम्हारी माँ, कंकड़बाग पटना, प्रिय पुत्री, 15 नवंबर 2023। तो ये जो शब्द हैं वो एक अनौपचारिक पत्र में भरे जाते हैं, तो उसको सही क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले आएगा प्रिय पुत्री, फिर पता कंकड़बाग पटना, फिर भेजने वाले का तारीख 15 नवंबर 2023, फिर यहाँ आएगा आशीर्वाद और अंत में आएगा तुम्हारी माँ, क्योंकि ये एक पत्र माँ ने अपनी बेटी को लिखा है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, साइकिल खरीदने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो हम पत्र इस प्रकार से लिखेंगे, प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मुझे एक नई साइकिल की आवश्यकता है क्योंकि मेरी पुरानी साइकिल अब ठीक से काम नहीं कर रही है और मुझे स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है। कृपया मुझे साइकिल खरीदने की अनुमति दे, मैं आपकी अनुमति का इंतज़ार करूँगा। फिर अंत में लिखेंगे संबोधन में आपका पुत्र, और यहाँ पर आप सब अपना नाम लिखेंगे। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। अपने गांव या शहर की चौहद्दी लिखिए। आपका जो भी गांव होगा उसके पूर्व दिशा में कौन सा गांव है, पश्चिम में कौन सा गांव है, उत्तर में कौन सा गांव है, दक्षिण में कौन सा गांव है, आपको ये स्वयं लिखना है। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। 7 प्रश्न है, अपने राज्य की चौहद्दी लिखिए। आप सभी बिहार के निवासी हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य के पूर्व में है बंगाल, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, दिए गए बॉक्स में एक विशेषण भरिए जो सभी रिक्त स्थानों में भरा जा सके। तो एक विशेषण भर सकते हैं बड़ा, यहाँ लिखेंगे बड़ा और सभी रिक्त स्थानों में ही बड़ा भर देंगे, जैसे कि बड़ा पहाड़, बड़ा पेड़, बड़ा लक्ष्य, बड़ा भवन। प्रश्न 9 है,
उदाहरण के अनुसार राज्यों के नाम को चिन्हित कीजिए। बॉक्स में कुछ राज्यों के नाम छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उनको चिन्हित कीजिए। तो बॉक्स में जैसे कि यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तुम लिख सकते हैं यहाँ पर गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। चलिए 10वां प्रश्न है, दिए गए पत्र को पढ़िए, उसके साथ दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पत्र है राजेंद्र नगर, पटना, ये भेजने वाले का पता होता है और दिनांक है 25 अप्रैल 2023। प्रिय मित्र राहुल, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हो सके तो तुम पटना घूमने आओ। यह बिहार की राजधानी भी है। यहाँ गांधी मैदान, कुम्हरार, गोलघर आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ का तारामंडल और संग्रहालय देखने लायक है। संजय गांधी जैविक उद्यान का तो कहना ही क्या, वहाँ तरह तरह के वृक्षों के साथ जानवरों को भी देख सकोगे। देखने से ऐसा लगता है कि सभी जानवर जंगल में ही विचरण कर रहे हों। इसीलिए तुम अपने पिताजी से आग्रह करो कि वे तुम्हें पटना घूमने के लिए लेकर आएं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और बहन को शुभ आशीष। तुम्हारा मित्र मनोज। तो ये पत्र हमने पढ़ा, इसके उसी हिसाब से हम प्रश्न के उत्तर देंगे। पहला है कि मनोज अपने मित्र को पटना घूमने के लिए क्यों कहता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या कपड़ा सस्ता मिलता है, या घूमने लायक कई स्थल हैं, या भोजन अच्छा मिलता है, यहाँ उसके माता पिता रहते हैं। तो मनोज अपने मित्र को पटना घूमने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घूमने लायक स्थल है, तो हम इसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, इसमें से क्या पटना में नहीं है। तो ऑप्शन है गांधी मैदान, गोलघर, लाल किला, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो पटना में गांधी मैदान है, गोलघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। लाल किला पटना में नहीं है, वो दिल्ली में है, तो हम लाल किला को टिक कर देंगे, यह पटना में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मनोज ने अपने मित्र के माता पिता को प्रणाम क्यों लिखा। तो 4 ऑप्शन है। मित्र के माता पिता उससे बड़े हैं, उसने माता पिता को देखा है, उसने माता पिता को नहीं देखा है, माता पिता को पटना घूमने आना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मित्र के माता पिता उससे बड़े हैं, तो हम इसको टिक कर देंगे। मित्र के माता पिता उससे बड़े हैं, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, पटना के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। तो सही नहीं है को टिक करना है। यह बिहार की राजधानी है, ये बात तो सही है। यह तारामंडल है, ये बात भी सही है। यह बिहार से बाहर है, ये बात सही नहीं है। यहाँ गांधी मैदान है, ये बात भी सही है। तो ये बिहार से बाहर है, ये बात गलत है, हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, राहुल के घर में कौन कौन सदस्य नहीं है। तो हमने पत्र में पढ़ा था उसके माता तो है, पिता भी है, बहन भी है, चाचा नहीं है, चाचा को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, आप अपना और अपने मित्र का पता लिखिए। यहाँ पर है मेरा पता, यानी कि आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे, आप कहाँ रहते हैं, और यहाँ पर मेरे मित्र का पता, यानी अपने मित्र का पता लिखेंगे, आपका मित्र कहाँ रहता है। तो ये प्रश्न भी आप खुद से करेंगे। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे बच्चा, तो इसमें हम जैसे पन लगाएंगे तो बन जाएगा बचपन। तो तुम्हारा, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तुम्हारा बचपन देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। सेम इसी प्रकार जहाँ लिखा है बाल, यहाँ लिखेंगे पन प्रत्यय और यहाँ बन जाएगा बालपन। तो इस प्रकार से करेंगे, बाल और पन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बालपन। हनुमान जी बालपन में बहुत शरारती थे, हम ये वाक्य बना सकते हैं। अगला है सीधा और पन, तो सीधापन से हो जाएगा सीधापन। तो मीरा का सीधापन सबको भाता है, एक वाक्य बना सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। अगला है भोलापन, तो भोलापन से हो जाएगा भोलापन। मोहन का भोलापन उसकी मासूमियत को दर्शाता है, ये वाक्य बना सकते हैं। अगला है अपना और पन प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा अपनापन। अपनापन जैसे परिवार में अपनापन होता है। तो यहाँ जो प्रत्यय है वो एक शब्द के पीछे लगते हैं और उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, शब्द के अर्थ को बदल देते हैं।
तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।